नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग ईशोपनिषद इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले 3 सत्रों में हमने देखा भगवान की भक्ति करने से क्या फायदा होगा और नहीं करने से क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन सब लोग भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान अचिंत्य है। तो फिर अचिंत्य भगवान को कौन जान सकते हैं, उसके बारे में भी मंत्र 6, 7, 8 में बताया जा रहा है। वो है महात्मा या महाभागवत। वो महाभागवत व्यक्ति जो है और क्या जानता है भगवान के बारे में, या फिर और उसके क्या लक्षण है, वो अभी मंत्र 7 में बता रहे हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः। तो ये जो महाभागवत व्यक्ति है, तो ये क्या करता है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, तो सभी प्रकार के जो जीव है, हाँ, तो उनके बारे में जो है वी जानत, जानत यानी कि जानना, वी जाने का, वी यानी कि विशेष विशेष रूप के वो जानता है। विशेष रूप से सभी जो है जीवों के बारे में जानता है। तो क्या जानता है? सब जो जीव है वो भगवान के अंश है। ये बहुत ही विशेष ज्ञान है। ऐसे इसके बारे में जो है कोई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ाया नहीं जाता। इस प्रकार से ये जो है ज्ञान, ये बहुत ही विशेष ज्ञान है, विजानता। तो फिर जो व्यक्ति ये विजानता यानी कि विशेष प्रकार का ये जानकारी प्राप्त करता है, तो फिर इसके ऊपर प्रभाव क्या होता है? तत्र को मोह क शोक एकत्व अनुपश्यत। जो व्यक्ति जीवात्मा और भगवान में जो है एकत्व को देखता है, एकत्व का मतलब ये नहीं कि जीवात्मा भगवान बन गए। भगवान में जो गुण है वो सब गुण जो है जीव में भी कम मात्रा में है, इसको कहते हैं एकत्व। उसको वो देखता है। इस प्रकार वो हर जीव को भगवान के संबंध में देखता है, तो फिर वो उस व्यक्ति का मोह और शोक दोनों चला जाता है। जैसे हम जानते हैं कि 3 प्रकार का काल है। एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल और एक भविष्य काल। अलग अलग काल में जो है व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रकार का जो है प्रभाव होता है। तो 3 प्रकार का प्रभाव के बारे में श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का ज्ञान या भगवान को जानता है, वो शोक मोह भय आपह, उस व्यक्ति के जीवन में शोक मोह और भय तीनों चला जाता है। उसी प्रकार का मिलता जुलता जो है प्रभाव इधर बता रहे कि मोह और शोक चला जाता है। शोक मोह भय। सामान्यतः व्यक्ति शोक किसका करता है? भूतकाल का करता है। क्योंकि उसको लगता है कि अरे वो बिजनेस के बजाय मैं ये बिजनेस किया होता तो फिर काफी मुनाफा मैं कमा सकता। तो इसको कहते हैं शोक। और मोह किसका? वर्तमान में मोहित रहता, क्या करने का क्या नहीं करने का समझ में नहीं आता। शोक मोह भय। और भविष्य का भय। भविष्य का भय यानी कि भविष्य में क्या होगा उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखता, भक्ति नहीं करता, तो जो है ये 3 ताप से पीड़ित रहता। भूतकाल का शोक, वर्तमान काल का मोह और भविष्य काल का भय। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को जानकर विजानतः, भगवान को विशेष रूप में जानता है, तो फिर उसके जीवन में ये मोह और शोक जो है नहीं आता, क्योंकि एकत्व अनुपस्थित। तो भगवान का जो आध्यात्मिक जो स्फुलिंग है, उसी को जो है हर जीव में वो देखता है। इस प्रकार से हर जीव को वो भगवान के संबंध में देखता है। आगे कीजिए। इस मंत्र में, मंत्र 6 में बताए गए महाभागवत के भावना को विस्तार किया है। तो मंत्र 6 में बताया महाभागवत क्या देखता है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाए कि 3 प्रकार के लोग हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो उत्तम जो है वो व्यक्ति महाभागवत है। उसका भावना क्या है? सब में जो है भगवान का अंश को देखता है। क्योंकि कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो सब लोग जो है मेरे ही अंश है। उसी भावना को जो है इस
मंत्र में जो विस्तार किया है। जीवात्मा तथा भगवान गुण और इच्छा में एक रूप है, मात्रा में नहीं। जीवात्मा और भगवान को देखेंगे गुण रूप में, जो है गुण के गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक, क्योंकि भगवान के ही वो अंश है। और इच्छा में भी जो एक रूप हो सकते हैं। इच्छा क्या है? जीव का इच्छा है कि भगवान का जो मुझे सेवा करना, और भगवान की इच्छा है कि जीवों से सेवा प्राप्त करके उनका उद्धार करना। इस प्रकार से जो है इच्छा एक रूप में, एक रूप है, लेकिन मात्रा में नहीं। मात्रा में यानी कि क्वांटिटी में जो है हम भगवान के जो है बराबरी नहीं करते, क्योंकि भगवान भगवान है, इतने महान है, तो फिर हम जो है बहुत ही छोटे हैं। इस प्रकार से छोटा जो जीवात्मा है वो बड़ा जो परमात्मा है उनके साथ मुकाबला नहीं करता। लेकिन गुण के दृष्टि से दोनों बराबर है, दोनों जो है वो समान है। आगे कीजिए। अनुवाद। जो सदैव सब जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। जो व्यक्ति सदैव यानी कि जो महात्मा है या फिर जो महाभागवत है, वो सभी जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। तो भगवान का गुण क्या है? सच्चित आनंद। भगवान सनातन है, चिन्मय ज्ञान है उनमें, उसके बाद में वो आनंद का आधार है। इसी प्रकार से गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए, जो जीवात्मा है वो भी सच्चिदानंद, लेकिन केवल जो शरीर है वो नश्वर है। इसीलिए ये जो व्यक्ति व्यक्ति उनका जो है बाहरी आवरण यानी कि शरीर को नहीं देखता, उसके अंदर का जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है तो उसको जो है वो देखता है समान रूप से, उसको समझ में आता है कि ये सच्चिदानंद, क्योंकि भगवान भी जो है वो सच्चिदानंद है। वो वस्तुओं का असली ज्ञाता है, मोह या चिंताग्रस्त नहीं होता। ये व्यक्ति का एक्सरे विजन है। जैसे हड्डी टूटा हुआ रहता है तो फिर बाहर से वो दिखता नहीं हड्डी टूटा है क्या नहीं टूटा है पैर का, लेकिन हड्डी टूटता है तो फिर उसके कुछ लक्षण आते हैं, तो उधर जो है वो सूज जाता है। वो भाग इसीलिए सूझ जाता है क्योंकि अंदर का जो दर्द है उसको मिटाने के लिए जो है शरीर अपने आप जो है कुछ अपना एक प्रक्रिया कर लेता है। उधर पानी भर के वो जो सूजन वाला यानी कि जो जो टूटा हुआ जो भाग है उसका संरक्षण करने का वो कोशिश करता है, इसीलिए वो पानी भरता है। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, अरे पानी भर गए करके जो है उसका पानी निकालते हैं तो फिर वो ज्यादा तकलीफ होता है। वो जो उधर पानी भरता है एक प्रकार के जिससे जो है वो जख्म को जो है वो संरक्षण करता रहे। तो अंदर वो हड्डी टूटा है क्या नहीं टूटा है वो कभी समझ में आएगा जब हम लोग एक्सरे निकालते हुए। इसी प्रकार से ये जो महाभागवत है, जो ही कोई भी शरीर को या जीव को देखता है तो फिर वो जो है उसका बाहरी आवरण नहीं देखता, बाहरी शरीर को नहीं देखता, डायरेक्ट अंदर उसके शरीर के अंदर हृदय में जो है आत्मा और परमात्मा जो दोनों बैठे हैं, डायरेक्ट उनको वो देखता है। इस प्रकार से ये व्यक्ति वस्तुओं का असली ज्ञाता है। इसलिए ये व्यक्ति मोह या चिंताग्रस्त नहीं होता है। इस व्यक्ति को मोह या चिंता जो है कभी नहीं सताती। अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन आए थे, कुरुक्षेत्र के रणांगन को उन्होंने देखा, तो जैसे उन्होंने देखा तो अपने स्वजनों को देखा, तो फिर स्वजनों के प्रति जो है उनका प्यार इतना उमड़ के आ गया, तो फिर वो मोहित हो गए। इतने मोहित हो गए, फिर बाद में चिंताग्रस्त भी हो गए कि अब मुझे युद्ध करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो वस्तुओं के असली ज्ञाता नहीं थे तब। क्योंकि अभी तक उनको भगवत गीता का रूप ज्ञान नहीं मिला, इसलिए वस्तुओं को यथारूप नहीं देख रहे थे, वो केवल बाहरी शरीर को देख रहे थे। भीष्म का शरीर, द्रोण का शरीर, जयद्रथ का शरीर, कर्ण का शरीर, दुर्योधन का शरीर, इनका शरीर देख रहे थे, लेकिन उनके अंदर बैठे हुए आध्यात्मिक पुलिंग जो आत्मा है या फिर जीवात्मा है उसको नहीं देख पाते। इस प्रकार से ये जो महाभागवत है वस्तुओं को असली ज्ञाता है, क्योंकि वो शरीर को नहीं आत्मा को देखता, और अंत में हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है। इसीलिए वो व्यक्ति कभी मोह या चिंता का ग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार से ये जो भौतिक संसार के जो ये जो बाधाएं हैं, मोह होना, मोहित होना या चिंताग्रस्त होना, ये सब जो चीजें हैं इस व्यक्ति के ऊपर जो है वो प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि वो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे है। आगे कीजिए। प्रभुपाद जी अभी अपने तात्पर्य में ये आध्यात्मिक एकता क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। आध्यात्मिक एकता का मतलब इधर है कि हम लोग जो है भगवान से गुणात्मक दृष्टि से बराबर है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से जो हम लोग कम है। ये
हम गुणात्मक दृष्टि से एक है तो इसे आध्यात्मिक एकता कहते हैं। यानी कि हम भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। तो कौन देखता है इसको, आध्यात्मिक एकता को? मध्यम तथा उत्तम अधिकारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख सकता है। जैसे हम लोग पिछले मंत्र के तात्पर्य में अध्ययन किया, तीन प्रकार के लोग हैं। एक है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अधम। तो उत्तम और मध्यम जो है कम से कम उनको जो है थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। उत्तम के पास तो बहुत है, तो इसलिए वो जो है कभी मोहित होने का जो है उसका कोई गुंजाइश ही नहीं। और मध्यम तो थोड़ा 50-50 वाला है, लेकिन थोड़ा ज्ञान उसके पास है तो उसके बलबूते पे जो है वो भी मोह से ऊपर उठ जाता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति हमेशा जो है त्रस्त रहता है तो फिर वो है अधम, यानी कि कनिष्ठ व्यक्ति। इसलिए ये आध्यात्मिक एकता यानी कि हम और भगवान गुणात्मक दृष्टि से एक है, ये जो है केवल कनिष्ठ को छोड़ के मध्यम और उत्तम देख सकते हैं। क्योंकि कनिष्ठ जो है वो मनुष्य और मनुष्य में जो है, या फिर मनुष्य और भगवान में जो है अंतर नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य और मनुष्य में या मनुष्य और भगवान में अंतर जो व्यक्ति को समझ में नहीं आता, तब तक जो है उनका बीच का संबंध क्या है वो तो समझ में नहीं आता। लेकिन मध्यम को समझ में आता है। मध्यम जो है प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, चार प्रकार का जो है संबंध अलग अलग लोगों से रखता है। प्रेम भगवान से करता है, मैत्री भक्तों से करता है, फिर बाद में नादान जो लोग हैं उनके ऊपर जो है करुणा दिखाता है, फिर बाद में जो ईर्ष्यालु और नास्तिक लोग हैं उनको दूर रखता है। इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है वो समझ में आता है उसको कि किस किस का जो है आध्यात्मिक स्थिति किस प्रकार से है। और ये जो महाभागवत है उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो नास्तिक भी हो उसके अंदर भी जो है वो भगवान के अंश को देखता, अगर पाप भी आ गया तो उसमें भी भगवान का अंश देखता। इस प्रकार ये आध्यात्मिक एकता को देखने वाले मध्यम और उत्तम है। और बाकी जो अन्य कोई व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति यानी कि जिस प्रकार से हम लोग सच्चिदानंद है उसको जो है वो बिल्कुल वो नहीं देख सकते। जब व्यक्ति के पास इस प्रकार का जो है ज्ञान नहीं रहता, जैसे अगर अंधेरा है, अंधेरा में सब कुछ एक जैसा लगता है। अंधेरा में जो है मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ तो हाथ में जो है कुछ लगता है तो फिर वो रस्सी जैसा लगता है। लेकिन वो सही में रस्सी है क्या, साफ है, मुझे समझ में कभी आएगा जब हम लोग लाइट ऑन करेंगे तभी। जब बिजली आ जाएगी फिर लाइट ऑन हो जाएगा तो तभी समझ में आ जाएगा कि मेरे हाथ में जो है, हाथ में मैंने जो पकड़ा था वो रस्सी है क्या, साफ। इसी प्रकार से उपनिषद क्या करते हैं, उपनिषद जो है हमारे ज्ञान के इसमें जो है प्रकाश डाल देते हैं। ज्ञान का प्रकाश जब हमको देखते हैं तो फिर बाद में हम भी जो है वस्तुओं को और व्यक्तियों को जो है यथार्थ देख, सही रूप से जो है हम लोग देखते हैं। लेकिन ये उपनिषद भी जो है कभी कभी अलग प्रकार से दिया लगाते हैं। अलग प्रकार से दिया यानी कि दिया जो है पूरा चौखट के ऊपर रख देते हैं। जब चौखट के ऊपर जो है घर का दहलीज के ऊपर जब मैं दिया रखता हूँ तो तभी बाहर और अंदर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है। इस प्रकार से कभी कभी उपनिषद के जो श्लोक है वो कभी कभी मायावादी का भी पुष्टि करते हैं और बाद में साकारवाद का भी पुष्टि करते हैं। तो फिर सही में ये जो युष्योपनिषद का जो मंत्र रहता है या फिर जो श्लोक है उपनिषद का, वो उसके बारे में सही किस प्रकार कब हम लोग जानेंगे? उसके लिए हमको आचार्यों का शरण जाना पड़ेगा। और वो सबका जो अर्थ जो है आचार्य हमको असली तरह से समझाएंगे, तभी हमको समझ में आ जाएगा कि असली स्थिति क्या है, असली ज्ञान क्या है। तो इस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक एकता है उसको जो है केवल कौन देखते हैं, मध्यम और उत्तम अधिकारी, अन्य कोई व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। आगे कीजिए। तो ये आध्यात्मिक एकत्व क्या है? तो ये जो आध्यात्मिक एकत्व है, तो ये आध्यात्मिक एकत्व जो है एक बहुत ही अलग प्रकार का है ये। क्योंकि मायावादी बोलते हैं कि सब कुछ एक है। वो एक उदाहरण देते हैं कैसे सब कुछ एक है। जैसे नदी में जो है पानी है, अनेक नदियां जो है सागर में जाके मिल जाते हैं। और जैसे नदी का पानी जो सागर में जाके मिल जाता है तो फिर बाद में जो है समझ में नहीं आता कि नदी का पानी कौन सा था, सागर का पानी कौन सा। इस प्रकार से वो बोलते हैं कि जैसे जीवात्मा जो है वो भव सागर को पार कर लेता है तो फिर वो जो है अपने आप परमात्मा बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे आचार्य कहते हैं कि ठीक है, नदी का पानी जो है
समुद्र के पानी समुद्र में मिक्स होके जो है वो पानी हो जाता है, लेकिन नदी के पानी में जो है केवल पानी नहीं आता, उसके साथ में जो है कुछ जलचरी भी आते हैं, कुछ एक्वेटिक आते हैं, कुछ मछली आता है, कुछ केकड़े आते हैं, सब कुछ आते हैं। लेकिन जो अगर एक मछली, नदी का जो मछली है, जब वो पानी के साथ समुद्र में चला जाता है तो शायद हो सकता है कि नदी का पानी समुद्र के पानी में मिक्स होके वो खारा पानी हो सकता है, लेकिन जो मछली है वो मछली मछली ही रहेगी। तो मछली जो है वो और कछुआ नहीं बन सकता वो। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि जब हम लोग भी जो है आध्यात्मिकता का ये एकत्व को प्राप्त करके जब हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे, तो तभी जो हम लोग भगवान से एकाकार नहीं होते, हम भगवान के साथ मिक्स नहीं होते। जिस प्रकार से मछली जब नदी में था उसको अपना अस्तित्व था, जब समुद्र में गया उसका अस्तित्व था, इसी प्रकार से जीव जो है भौतिक जगत में है तो फिर उसका एक अपना अस्तित्व रहेगा, जब आध्यात्मिक जगत में जाएगा उधर भी उसका एक अस्तित्व रहेगा, वो भगवान के अंदर जो है वो मिक्स नहीं हो जाएगा, यानी कि एकाकार नहीं हो। तो ये जो है आध्यात्मिक एकत्व। तो गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान से अभिन्न है पर मात्रा में नहीं। गुण के दृष्टि से क्वालिटेटिवली हाँ एक है, क्वांटिटेटिवली जो है वो कम है, क्योंकि इतना जो है वो मात्रा जो है भगवान का जो है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम उनके केवल अंश मात्र है, और अंश के पास जो है परिपूर्ण का जितना भी जो क्वांटिटी है उसका जो है हम लोग कभी बराबरी नहीं कर सकते। एक बार प्रभुपाद जी जो है अफ्रीका में गए थे, तो अफ्रीका में गए थे तो फिर बाद में जो है प्रभुपाद बोलने लगे कि कृष्ण प्रवचन दे रहे थे, तभी उन्होंने बोला कि कृष्ण काले हैं। और हम सबको मालूम है कि अफ्रीका के सब लोग जो है काले रहते, तो सब लोग खुश हो गए। फिर बाद में प्रभुपाद को समझ में आ गया कि अरे ये लोग गलत समझ रहे हैं। फिर बाद में वो बोलने लगे कि हाँ भगवान जो है वो काले है, लेकिन आप जैसे नहीं, भगवान काले होके भी जो है बहुत ही सुंदर है, वो घनश्याम है। हाँ वो उनका जो कलर जो है वो घनश्याम है। तो इस प्रकार से जो है वो अलग प्रकार का जो है इनका ये है स्वरूप है भगवान। तो महाभागवत जो है वो समझता है कि शक्ति तथा शक्तिमान में अंतर नहीं देखता। हाँ ये जो शक्तियां हैं, ये शक्ति अपने आप में अस्तित्व में नहीं है। शक्तियों का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि शक्तिमान है, ये शक्तिमान के शक्ति है, इनके भगवान की ये शक्ति है। इसीलिए जो है शक्ति अस्तित्व में है। जैसे सूर्य का किरण क्यों है? क्योंकि सूरज है, इसीलिए। अगर कल की तारीख में सूरज ही नहीं रहेगा तो फिर किरण भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान में जो है अंतर ये महाभागवत नहीं देखते, क्योंकि शक्तिमान है इसलिए जो है शक्ति है सब जगह फैला हुआ। प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। इस संसार का जो भी जड़ वस्तु है या कुछ भी वस्तु है, वो जो है भौतिक होने के बाद भी जो है वो भगवान की शक्ति के रूप में ही जो है उसका वो दर्शन करता है। क्योंकि अगर भगवान से वो जुड़ा हुआ है तो इसलिए जो है वो साधारण नहीं हो। जैसे कई सारे कार रहते हैं, लेकिन कुछ जो कार है वो हॉस्पिटल वाले रहते हैं या एम्बुलेंस रहते हैं, तो उसको जो है कोई रोकता नहीं, उसको जो है सब छोड़ देते हैं। हालांकि वो साधारण जो है कोई एक गाड़ी है, लेकिन क्योंकि वो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, फिर हॉस्पिटल के सेवा में है, तो फिर उसका एक विशेष दर्जा रहता है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान से संबंधित होने के कारण है प्रत्येक वस्तु जो है भगवान की शक्ति के रूप में वो उसको देखता है। हर एक वस्तु जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं, वो भगवान की शक्ति है। इसीलिए इनमें आध्यात्मिक एकत्व को देखता है। इसलिए जो है वो भगवान का ये जो आध्यात्मिक एकत्व है सबको देखता है, यानी कि सब में जो है भगवान का सानिध्य को वो बिल्कुल जो है अच्छी तरह से देखता है वो। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो भी अफ्रीका के थे। अफ्रीका के यानी कि वो अमेरिकन, अफ्रीका अफ्रो अमेरिकन बोलते हैं उनको। अफ्रीका के मूल वाले वो अमेरिका के थे। और तभी जो है वर्ण भेद बहुत चलता था उधर, यानी कि ये गोरे है ये काले है। फिर बाद में उन्होंने इस्कॉन में वो आ गए, लेकिन उधर आने के बाद में उनको इस प्रकार लग रहा था कि इधर भी जो है वर्ण भेद है, इधर भी जो है गोरे लोगों और काले लोगों का जो है इधर भेद किया जाता है, ऐसा उनको लग रहा था। फिर बाद में एक दिन प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी को पास जाके फिर वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद बाहर तो ये वर्ण भेद जो है उसके बारे में, या एक काला और गोरा इसके बारे में जो है हम लोग बहुत ही जो है संकट में थे, लेकिन मुझे लगा कि आध्यात्मिक संस्था में तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन इधर भी तो इस प्रकार लग रहा है।
तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया, देखो ये लोग जो है समझ रहे हैं कि ये काला है और गोरा है, लेकिन ये काला और गोरा वो जो देख रहे हैं, केवल वो भौतिकता, भौतिक वस्तु को देख रहे हैं। भौतिक वस्तु को देख के जो है वो समझ रहे हैं कि ये काला है और गोरा है। फिर प्रभुपाद जी ने उनको प्रश्न किया कि क्या आप काले हैं क्या गोरे हैं। सबसे पहले उनको समझ में नहीं आया। फिर प्रभुपाद जी ने उनको फिर से पूछा, आप काले हैं क्या गोरे हैं। फिर समझ में नहीं आता, और बाद में प्रभुपाद जी ने पूछा, पे आप है ही कौन। फिर उन्होंने बोला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो फिर अगर आप आत्मा है तो फिर आप जो है, आपका जो आत्मा है वो काला है क्या गोरा है। फिर उन्होंने बोल दिया कि ना आत्मा जो है वो ना काला है ना गोरा है। तो फिर आप भी जो है इनके बहकावे में आके अपने आप को जो है काले या गोरे समझ रहे हैं, तो फिर आप भी जो है इन्हीं के प्रकार से जो है इनकी तरह ही जो है आप भी जो है देहात्म बुद्धि में है। फिर आप में और इनमें जो है कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से जो व्यक्ति केवल दैहिक इसको देखता है, शारीरिक, और वो अंदर का जो है आध्यात्मिकता को नहीं देखता, तो फिर वो व्यक्ति जो है भगवान के साथ जीवात्मा का एकत्व को जो है वो नहीं देखता। इसलिए इनमें जो आध्यात्म के एकत्व वो देखता है कौन, महाभागवत, क्योंकि वो उसको शरीर नहीं वो आत्मा मानता है। ये है आध्यात्मिक एक। आगे कीजिए। तो आध्यात्मिक एकत्व के कुछ उदाहरण जो है प्रभुपाद जी इधर समझा रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण है अग्नि तथा चिंगारी। गुण की दृष्टि से दोनों एक है। गुणात्मक दृष्टि से दोनों एक है, क्योंकि दोनों में अग्नि तत्व है। पर ताप तथा प्रकाश जो अग्नि में है वह चिंगारी में नहीं। ठीक है। अग्नि जो हम लोगों ने जो आग लगाई है तो उसमें जो है ताप और प्रकाश है। लेकिन वही गुण जो है उसके बाहर निकला हुआ, अग्नि से बाहर निकला हुआ एक जो चिंगारी रहता है, उस चिंगारी में भी जो है ताप और प्रकाश है। अभी दोनों के दृष्टि से दोनों अग्नि तत्व है। क्योंकि अगर साधारण एक चिंगारी भी, अगर कोई कॉटन है, कपास है, तो उसके ऊपर वो गिरता है तो फिर उधर भी आग लग जाती है, उधर भी जो है वो आग लग जाती है। इस प्रकार से उसमें भी वो गुण है, ताप और प्रकाश। लेकिन मात्रा, मात्रा यानी कि क्वांटिटी में जो है वो बहुत कम है चिंगारी में। फिर भी ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं। यानी कि अगर कोई वस्तु है, उसको हम लोग अग्नि या अग्नि तत्व वाला तभी कह सकते हैं जब उसमें ताप और प्रकाश ये दोनों लक्षण होने चाहिए। जब तक उसमें ये दोनों लक्षण नहीं है, हाँ, यानी कि उसमें ताप भी होना चाहिए, यानी कि उष्णता होनी चाहिए, और बाद में प्रकाश भी होनी चाहिए। अगर दोनों उसमें नहीं है तो फिर बाद में उस अग्नि शब्द का जो है कोई अर्थ बिल्कुल नहीं। इसीलिए सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सब एक ही है। सामासिक रूप में यानी कि टोटल, एक टोटेलिटी में आप जब हम देखते हैं, तो फिर बाद में ताप, प्रकाश और अग्नि, ये तीनों का जो अर्थ एक ही होता है। इसमें ताप है या इसमें प्रकाश है या फिर ये अग्नि है, एक दृष्टि से सब एक ही वस्तु के बारे में हम लोग अलग अलग एंगल से बोल रहे हैं, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि और चिंगारी जो है उसमें अग्नि तत्व है दोनों में, लेकिन मात्रा बहुत कम। एक बार बीरबल और अकबर जो है वो अपना देश भ्रमण करने के लिए, संचार करने के लिए गए। ठंडी का मौसम था। तो तभी जो है गांव के बाहर गए, उधर पे एक बहुत पहाड़ था, पहाड़ के नीचे जो है नदी बह रही थी। और सर्दी के मारे जो बहुत कांप रहे अकबर और बीरबल दोनों। फिर बाद में वो एक जगह में आके बैठ गए, उधर वो मंदिर था। मंदिर के सामने जो नदी बह रही थी, फिर बाद में उन्होंने देखा कि एक जो साधु है, वो इतना ठंडी में भी जो है ठंडे ठंडे पानी में जो है अपना तो गर्दन तक जो है पानी में जो है डूब के जो है वो कुछ ध्यान लगा रहा। फिर बाद में बीरबल जो है वो अकबर को बोलते हैं कि देखिए भारत जो है कितना आध्यात्मिकता में प्रगत है। इधर कई सारे लोग जो है कई प्रकार के जो है इतना कड़क जो है वो बहुत ही कठिन जो है वो तप का वो पालन करते हैं। इधर देखिए ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति जो है सर्दी के मौसम में भी जो है ये ठंडे ठंडे पानी में जो है अपना गर्दन तक शरीर रख के जो है वो तप कर रहा है, ध्यान लगा रहा है। लेकिन अकबर इसको नहीं माना। फिर बाद में अकबर देखा वो मंदिर के ऊपर जो है एक मशाल जल रही थी, और उसका जो प्रकाश है वो नदी में गिर रहा था। तो तभी जो है अकबर ने बोला, नहीं नहीं, इसको जो है सर्दी नहीं लग रही, ये देखो, ये जो है ना मशाल, इधर इस मशाल का जो है
परछाई उधर पड़ रही है, तो वो परछाई में जो है वो जो अग्नि है, परछाई का अग्नि से जो है इसको ठंडी नहीं लग रही, इसलिए जो है ये तो एक प्रकार का ढोंगी है। अभी बिरबल को क्या बोलने का समझ में नहीं आया। फिर बाद में दोनों जो है वापस चलने लगे। अचानक जो है अकबर को भूख लग गई। अभी राजमहल जो बहुत दूर। फिर तभी जो है वो बिरबल को बोलते कि मुझे बहुत भूख लगी, अभी क्या करें। फिर बिरबल ने बोला कि बगल में ही जो मेरा घर है, अगर आपकी इच्छा है तो फिर आप मेरे घर में आ सकते हैं, मैं जो है कुछ आपके लिए कुछ खाना बना सकता हूँ आपके लिए। अकबर को तो बहुत भूख लगी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो कर। फिर वो गए। फिर बाद में उन्होंने पूछा तो अब जल्द से जल्द क्या बना सकते हैं आप। तो बिरबल ने बोला देखो, अगर राइस चावल मैं बनाऊंगा, दाल बनाऊंगा, सब्जी बनाऊंगा अलग अलग, तो फिर उसमें जो बहुत टाइम जाएगा। अभी सबको जो है पूरा मिक्स करके जो है खिचड़ी बनाऊंगा तो जल्दी हो जाएगा। तो बिरबल अकबर जो है बिरबल को बोले कि हाँ ठीक है तो खिचड़ी बना दो जल्दी। फिर उन्होंने बोला अंत में जो है सब पेट में ही जाने वाला, अलग अलग बनाओ या एक ही बनाओ। फिर बाद में बिरबल जो है वो अंदर चला गया, फिर बाद में वो आ गया बाहर। आधा घंटा हो गया। तो अकबर बिरबल को बोलते कि अरे खिचड़ी पक चुकी होगी, जाके देखो। फिर बाद में वो अंदर जाके आ गया, फिर बाद में बोला नहीं अभी भी पानी गर्म नहीं हुआ। तो तभी अकबर ने सोचा कि शायद जो है इनका चूल्हे का जो लकड़ी है वो गीला रहेगा, इसीलिए जो थोड़ा समय लग रहा है। और आधा घंटा गया, फिर बाद में बोले कि जाके देखो। फिर वो देख के आए, तो फिर बाद में बोले कि पानी अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसे 2 घंटा चला गया। अकबर परेशान हो गए। फिर बाद में उनको मन में ये नहीं शंका है कि कर क्या रहा है। देखने की इच्छा हुई उनकी। तो देखने की इच्छा हुई तो उनके रसोई के अंदर चले गए। फिर बाद में उन्होंने देखा तो क्या हो गया था कि चूल्हा जो है नीचे था, और ये जो बर्तन जिसमें वो खिचड़ी पका रहा था वो कम से कम 5 फुट ऊपर रख दिया उसको उन्होंने। 5 फुट वो ऊपर। फिर बाद में अकबर बोलने लगा कि ये क्या है, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ मुझे इतना भूख लगा है, इतना ऊपर जो है मटके को आप रखेंगे तो वो कभी गर्म होगा वो। तो तभी जो है अम, बीरबल जो है उनको समझाते, देखिए सुबह ही जो है आपने मुझे जो है बहुत ही बड़ा उन्नत ज्ञान दिया था। आपने बताया कि वो मशाल इतना दूर था, वो व्यक्ति जो है नदी में जो है नहा रहा था, तो फिर उधर का जो है वो प्रकाश उसमें हो के उसको गर्मी लग रही थी। अगर इतना दूर जो था वो 10-15 फीट दूर जो मशाल था उसका गर्मी अगर उसको लग रही है, तो फिर ये जो है केवल 1 फुट के ऊपर है मेरा मटका, और नीचे जो है वो चूल्हा जल रहा है, तो फिर इसकी गर्मी से वो हो जाना चाहिए। तभी जो है अकबर को जो है अपना जो गलती था उसका एहसास हो गया। बाद में उन्होंने बोला मुझे माफ कर दो, मेरा सुबह का जो मेरा विचार था वो गलत था। फिर बाद में उन्होंने तुरंत चूल्हे के ऊपर मटका रख दिया, 15 मिनट में जो खिचड़ी पक गई। तो इस प्रकार से जो है अग्नि और चिंगारी, हाँ ये जो है उसमें होता आप, लेकिन बराबर जो है वो संपर्क में आना चाहिए, नहीं तो नहीं होता। आगे कीजिए। दूसरा उदाहरण है समुद्र तथा बूंद। समुद्र की एक बूंद में की नमक समुद्र की सारी नमक के तुल्य नहीं हो। अभी समुद्र, इस जगत में जो है नाना प्रकार के समुद्र है। एक अरब सागर है, एक बंगाल उपसागर है, एक हिंद महासागर है, प्रशांत सागर है, अटलांटिक सागर है। अलग अलग प्रकार के सागर है। अभी अरब सागर के पास जाके उसका जो है एक बूंद पानी जो है उसको आप चखिए तो कैसा लगेगा? खारा लगेगा। फिर बंगाल उपसागर में जाइए, उधर भी जो है चखिए, वो भी खारा लगेगा। फिर बाद में हिंद महासागर में जाके चखिए, वो भी खारा लगेगा। प्रशांत महासागर में जाके चखिए, वो भी जो है नमकीन लगेगा। इस प्रकार से कोई भी जो समुंदर जो है उसका जो है वो बूंद अगर आप चखेंगे तो फिर वो खारा या नमकीन ही है वो। अभी समुंदर जो है वो पूरा नमकीन है क्या नहीं है, उसके लिए आपको जो है समुंदर का हर बूंद को जो है उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं। केवल एक बूंद चखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई ये सारा समुंदर जो है वो नमकीन है, खारा है। क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से वो जो समुंदर का जो पानी है और ये जो एक बूंद है, बूंद तो छोटा है, समुंदर बहुत ही बड़ा है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से दोनों जो है वो खारे हैं, दोनों नमकीन है। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? अगर आप इसको जो है केमिकल एनालिसिस करेंगे, हाँ, तो रासायनिक इसका जो है संगठन संघटक क्या क्या है अगर इसका पता लगाएंगे, तो ये है सोडियम और क्लोराइड।
तो नमक को जो है सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये दो अंश से जो है, भले ही वो एक बूंद में भी अब देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड दिखेगा। एक बकेट पानी लेके भी टेस्ट करेंगे समुद्र का तो उसमें सोडियम क्लोराइड ही दिखेगा। यानी कि गुणात्मक दृष्टि से दोनों में सोडियम और क्लोराइड ही है। लेकिन फिर भी अगर आपको जो है नमक चाहिए, क्योंकि नमक जो है समुद्र का जो पानी है उससे जो है नमक बनाते हैं। एक बूंद से जो अगर आप नमक बनाने का कोशिश करेंगे तो कितना, एक छोटा दाना भी नहीं बन सकता उसमें। क्योंकि नमक कैसे बनता है, जब ये भर्ती रहता है तभी पानी जो है वो उफन कर जो है जमीन पे आता है। जैसे जमीन पे आता है तो उधर कुछ बांध बांधे रहते हैं, तो फिर पानी जो है उधर आके अटक जाता है वो। फिर बाद में सूरज की किरणों उसके ऊपर पड़ पड़ के जो है पानी जो है बाष्पीभवन होके जाता है, तो फिर बाद में वो जो नमक है, नमकीन है, जो खारा पदार्थ है वो उधर रह जाता है। फिर बाद में वो नमक के रूप में प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग रसोई में उसका प्रयोग करते हैं। अगर एक छोटा सा बूंद है, एक जो छोटा सा बूंद है उससे जो अगर नमक प्राप्त करने का आप कोशिश करेंगे तो एक कम से कम एक छोटा दाना भी उसमें से नहीं मिलेगा, तो भी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में, उतनी इससे जो है हमारा हम रसोई नहीं करते। रसोई में जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में जो हमको नमक चाहिए। इस प्रकार से पर एक बूंद में की नमक रासायनिक संगठन में समुद्र के नमक के ही समान है। रासायनिक संगठन यानी कि सोडियम क्लोराइड है। समुद्र का एक बूंद पकड़िए, पूरा समुद्र बकेट में लीजिए, जो भी है उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको रासायनिक संगठन के इसमें जो है आपको जो है दो ही पदार्थ मिलेंगे, सोडियम और क्लोराइड। इसी से वो बना है। हाँ, पर एक बूंद की नमक रासायनिक संगठन में समुद्र के नमक के ही समान है, यानी कि क्वालिटेटिवली। जब क्वालिटी या गुणवत्ता से आप जब जब देखेंगे तो फिर तभी क्या है, बस नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड ही है। लेकिन एक बूंद से जो इतना हमको नमक मिलता है, फिर बाद में जो बड़ा समुद्र का जो पानी है वो जमीन पे आके जो इतना जो नमक मिलता है, तो मात्रा में जो है वो दोनों बराबर नहीं है। हाँ, जितना एक टैंकर जितना पानी जो है वो जितना हम नमक को जो है तैयार करता है, तो उतना जो एक बूंद नहीं करता। हाँ, इस प्रकार से जो है जीवात्मा और परमात्मा पे अंतर है। आगे की। इसके बाद तीसरा उदाहरण है परिवार और राष्ट्र का उद्देश्य। परिवार जो रहता है उसका एक उद्देश्य रहता है, और कई परिवार मिलकर एक राष्ट्र होता है, और राष्ट्र का भी एक उद्देश्य होता है। परिवार के सब सदस्यों की एक ही उद्देश्य होने जैसा व्यापक अर्थ में भगवान तथा जीव का भी एक ही उद्देश्य है। अभी अगर राष्ट्र सुखी है, वो कभी सुखी रहेगा जब हर परिवार जो है वो सुखी रहेगा। लेकिन हर परिवार जो है सुखी कभी रहेगा, परिवार के हर सदस्य जो है वो सुखी रहेंगे। और परिवार का हर सदस्य जो है सुखी कब रहेगा, जब सबका जो है विचार एक समान हो। जब तक परिवार के सभी लोगों के विचार एक समान नहीं होते, तब तक जो है उधर सुख का जो है कोई गुंजाइश ही नहीं है उधर। इस प्रकार के परिवार के सब सदस्य जो है उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य है, तो फिर वो परिवार जो है अच्छी तरह से जो है वो रहेगा। तो जिस प्रकार से एक परिवार का एक उद्देश्य रहता है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र का भी उद्देश्य होता है। यदि अगर राष्ट्र का ही उद्देश्य सभी परिवारों का उद्देश्य है तो फिर बहुत अच्छा है। हाँ, यानी कि राष्ट्र जो है विस्तारित रूप में जो है एक उद्देश्य रखा है। हमारा राष्ट्र जो है अभी आने वाले 5 सालों में जो है इस प्रकार से जो है कार्य करेगा, ये हमारा उद्देश्य। और सभी परिवारों का भी यही उद्देश्य हो जाएगा, तो फिर जो है सभी परिवार के जो लोग हैं वो लोग राष्ट्र के उद्देश्य के लिए ही वो इस प्रकार से काम करेंगे, तो फिर राष्ट्र का जो है भलाई होगा। लेकिन जब राष्ट्र का भलाई होगा तो उसके इसमें उसी अर्थ में जो है उनका भी भलाई होगा, अपने आप में जो है उनका ही भी भलाई होगा। इसी प्रकार से जो है भगवान तथा जीव का उद्देश्य एक ही जब होता है, तो फिर भगवान का भी जो है भगवान भी संतुष्ट रहते, फिर बाद में जीव भी संतुष्ट हो। लेकिन ये भगवान और जीव जो है दोनों का उद्देश्य एक कभी हो सकता है, एक तभी हो सकता है जब जीव समझ जाता है कि ये जो भगवान है यही असली में भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति।
जीव जो है शांत रूप से कभी रहेगा जब वो जानेगा, सभी यज्ञ सभी तप का जो है भोक्ता यानी कि भोगी जो है भगवान ही है। यानी कि सब जो तप करते हैं, सब जो भी अनुष्ठान करते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। और सर्वलोक महेश्वरम, इस संसार में कितने भी जो लोक है, इधर 14 लोकों का ये भुवन है, हर लोक का जो है महेश्वर की नियंत्रक वो भगवान ही है। फिर उसके बाद तीसरा सुहृद, सबके जो है शुभ चिंतक हित चिंतक जो है वो भगवान ही है। जब इस प्रकार जब व्यक्ति समझ के भगवान के बारे में जो जीव है, फिर उनका उद्देश्य पूर्ति करने के लिए जब वो काम करेगा तभी जो उसकी भलाई हो। फिर से जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है कृष्ण और अर्जुन दोनों आए थे, तो आरंभ में जो है कृष्ण का उद्देश्य यही था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होना ही है। जब ये भगवान का ही ये उद्देश्य है, ये बलराम जी को भी मालूम हो गया कि कृष्ण के उद्देश्य के कारण कृष्ण ही चाहते युद्ध हो, तो फिर ये युद्ध हो के ही रहेगा। अभी बलराम जी सोचने लगे कि अभी इधर दो पक्ष है, एक पांडव पक्ष और एक दूसरा कौरव पक्ष है, लेकिन कौन से पक्ष में उनको शामिल होना है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, दुविधा में। क्यों पांडव का पक्ष में जो है अर्जुन थे, अर्जुन कौन है, उनके बहन का पति, सुभद्रा के पति है। और दूसरी तरफ से जो कौरव का जो मुख्य जो अग्रज है दुर्योधन, वो उनका जो है बहुत ही प्रिय है। हालांकि बलराम की बहुत ही उत्कट इच्छा थी कि उनकी जो बहन जो सुभद्रा है उनका जो है दुर्योधन के साथ विवाह करके दे। लेकिन सुभद्रा जो है अपनी जो हृदय है वो अर्जुन को दे दिया था, ये कृष्ण को मालूम। इसीलिए जो है ये शादी की बात आगे बढ़ने से पहले जो कुछ उनको करना था, तो फिर बाद में जो है अर्जुन सन्यासी के वेश में उधर आ गया, फिर बाद में द्रौपदी का जो है हरण करके वो लेके चला गया। फिर बाद में बलराम जी जो है बहुत क्रोधित हो गए। फिर बाद में सेना लेके जो है उनके पीछे पीछे चल जाने के लिए वो तैयार हो। तो तभी जो है कृष्ण बलराम जी को बोले, आप तो जा तो रहे लेकिन थोड़ा देखिए कौन किसका किडनैप कर रहे हैं उधर। इनको लग रहा था कि अर्जुन जो है सुभद्रा को बिठा के जो है अर्जुन रथ चला के लेके जा रहा है करके, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्जुन बैठे हुए थे, सुभद्रा खुद जो है वो रथ चला के लेके जा रही थी, यानी कि सुभद्रा खुद अर्जुन को किडनैप कर रही। फिर बाद में बलराम जी को दिखाते कि देखो ऐसा है ये, हमारी ही जो बहन है वो खुद जो है किडनैप करवा के लेके जा रही है, अब ज्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर हस्तिनापुर के लोग जो है हमारे ऊपर ये करेंगे। फिर बलराम जी थोड़ा शांत हो गए, फिर बाद में जाके सबको मना लिया, फिर बाद में उनका विवाह हो गया। इस प्रकार कभी कभी जो है बलराम जी को भी समझ में आ जाता है कि भगवान की इच्छा क्या है। जब भगवान की इच्छा यही है तो फिर जो है तभी उसके विरोध में जो है बलराम जी भी कुछ नहीं करते। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र का युद्ध भी जो है भगवान की इच्छा थी, उसको रोकने का बलराम जी के पास कोई विकल्प नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा ना मुझे पांडवों के पक्ष में ना मुझे कौरवों के पक्ष में लड़ाई करना है, तो दोनों छोड़ के वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चले। इस प्रकार से जो है जब जीव भगवान का उद्देश्य को समझ जाता है और उसके प्रति जो है समर्पित हो जाता है, बस इसके भगवान के उद्देश्य के खिलाफ है, भगवान के उद्देश्य के विरुद्ध में मैं कुछ नहीं करता। इस प्रकार का साक्षात्कार उसको हो जाता है, दोनों का उद्देश्य एक हो जाता है, तो तभी जो है व्यक्ति भगवान के साथ एकत्व को प्राप्त करता है, यानी कि भगवान का और इनका जो है विचार एक रूप हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई एक समुद्र के सरोवर के किनारे में बैठा है, और सरोवर जो है का जो पानी है बहुत ही शांत है, तभी इसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, हाथ में जो है कुछ पत्थर ले लिया, किनारे में बैठा है। फिर बाद में एक पत्थर जो है डाल देता है कहाँ, पानी में। आपने देखा होगा कभी कभी जो है कुछ लोग टाइम पास करने के लिए इस प्रकार काम करते हैं। तो जैसे ही इसका पत्थर जो है पानी में गिर गया, क्योंकि पानी बहुत ही शांत था, जहां पत्थर गिरा है वो सेंटर बन जाता है, यानी कि वो केंद्र बनता है, और उसमें से जो है धीरे धीरे जो है कुछ पानी के जो तरंग है वो निकलना आरंभ हो जाते हैं उससे। फिर वो जो पानी के तरंग है धीरे 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 बड़े होते बड़े होते बड़े होते बड़े होते अंत में किनारे तक आके पहुंचते हो, और किनारे को जैसे लगते हैं तो फिर वो गायब हो जाते। अभी इसने एक पत्थर उधर डाला, मान लीजिए दूसरा पत्थर जो उसने दूसरी जगह डाल दी कुछ दूरी पे, इसका सेंटर अलग है, इसका केंद्र अलग है। फिर तभी क्या होगा, तो दूसरा पत्थर जहां गिरा है तो वो उसको सेंटर बना के उसको केंद्र बना के उधर से भी कुछ तरंग निकलेंगे।
लेकिन अभी ये दोनों पत्थर जहाँ गिरे थे, दोनों का केंद्र यानी कि सेंटर दोनों अलग अलग, तो इसलिए पहले पत्थर फेंकने से जो तरंग निकले थे वो निकल रहे थे, फिर दूसरे पत्थर जो हम दूसरी जगह से हम लोगों ने डाला था उधर से भी कुछ तरंग निकल रहे हैं। फिर जैसे दोनों तरंग नजदीक आते हैं तो एक दूसरे को जो है तरंग काटने लगते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं, तो उधर आपस में वो काट काट के फिर बाद में एक भी जो तरंग है वो किनारे तक जाके नहीं पहुंच, यानी कि उधर ही जो है वो सब दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का केंद्र अलग। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति का नहीं बहुत ही अच्छा निशानेबाज है, पहला पत्थर जहां डाला था उधर से कुछ तरंग निकले, अभी दूसरा पत्थर भी बराबर उसी सेंटर में डाल दिया तो फिर क्या होगा? पहले पत्थर से कुछ जो है तरंग निकले थे, वो कुछ दूरी तक उनका उन्होंने जो है अपना यात्रा किया था। अभी आगे जाने के लिए उनके पास उतना शक्ति नहीं था, तो ऐसा लगता था कि वो तरंग जो है उधर ही रुक गए। फिर बाद में जब दूसरा पत्थर हम उसी सेंटर में डालते हैं तो उसमें से और तरंग निकलते हैं, और दूसरे पत्थर से निकले तरंग जो है पत्थर से निकले तरंगों को जो एक प्रकार का वेग देते, स्पीड देते, तो फिर वो और फैलने लगते हैं। वो एक दूसरे को काट के जो है वो खत्म नहीं होते, एक दूसरे को पूरक, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा केंद्र यानी कि हमारा मन का केंद्र और भगवान का जो इच्छा दोनों एक ही रहेगा, तो फिर हम भी जो है, हाँ, जैसे ये तरंग जो है किनारे को पहुंच जाते हैं, वैसे ही जो है हम लोग भक्ति करके जो है भगवत धाम तक पहुंच। अगर हमारा उद्देश्य और भगवान का उद्देश्य दोनों अलग है तो फिर दोनों में जो है टकराव होता रहे, टकराव हो के हमारा लेकिन विचार जो है बहुत ही क्षणिक है, या हमारे पास उतना ताकत नहीं है तो फिर हम परास्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि घर में जो है एक ही टीवी, और घर में 10 लोग हैं और कोई भक्त नहीं है, फिर आजकल जो है बहुत सारे चैनल रहते हैं, 400 500 चैनल रहते हैं, उसके टीवी में कितने चैनल है कौन से वो लोगों को ही मालूम नहीं है। फिर एक आता है वो बोलता है कि अरे ये लगाओ चैनल, ये बोलता है कि ये चैनल लगाओ, फिर बाद में आपस में झगड़ा चालू हो जाता है। अंत में झगड़ा करके उसको जो है खींचा तानी में जो है वो रिमोट जो है वो फूट जाता है। क्यों? सबका उद्देश्य अलग अलग है, सबका जो है उद्देश्य अलग अलग है, सबका जो है विचार अलग अलग है, इसीलिए जो है एक रूप नहीं है, झगड़ा हो रहा है। अगर वही कोई भक्तों का घर है, उनके घर में भी टीवी है, हो सकता है कि उसमें जो है कई सारे 300 400 चैनल चैनल होंगे, लेकिन उनको मालूम है कि अभी जो है 108 नंबर चैनल में जो है कोई अच्छा जो है प्रवचन चल रहा है, और घर के 10 लोग उधर बैठे हैं, तो हर कोई बोलेगा कि कौन सा चैनल चलाओ, 108। क्यों? सबका विचार एक ही है। इसलिए जब ये टेलीविजन दूरदर्शन आरंभ हुआ था तभी केवल एक ही चैनल रहता था, अब उसमें कोई चॉइस ही नहीं था। वो बच्चा हो बूढ़ा हो जो भी है सब लोग वो बैठ के जो है उसी को देखते। फिर उसके बाद ये सब चालू हो गया, जी टीवी, स्टार टीवी, ये टीवी, वो टीवी, पे उसके बाद जो है बस झगड़ा ही ज्यादा चालू हो। इस प्रकार से परिवार के सब सदस्यों की एक ही उद्देश्य होने जैसा व्यापक अर्थ में भगवान तथा जीव का एक ही उद्देश्य होगा, उसको एकत्व कहते हैं। दोनों का जो है उद्देश्य, दोनों का जो आशय, हाँ, दोनों का जो इच्छा है वो एक है। हाँ, इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं है, उनमें विविधता है। परिवार में भी जो है अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, कोई जवान है कोई बूढ़े हैं, ठीक है, आयु या अलग अलग इसमें जो उनका ये हो सकता है, लेकिन जब परिवार के बारे में जब चिंतन का ये आता है तो तभी वो लोग एक मिलजुल के जो अगर डिसीजन लेते हैं तो फिर उसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्स। विविधता में भी वो एकता को दिखते हैं। जैसे कृष्ण का रासलीला चल रहा, रासलीला में जो है कई सारे गोपियां, सब लोग नृत्य कर रहे थे, और कृष्ण भी जो है क्या किया, अपने आप को विस्तारित किया, हर गोपी के साथ वो नृत्य कर रहे थे। लेकिन ये बहुत ही अनोखा प्रकार का विस्तार था। अगर एक गोपी बहुत ऊंची है तो कृष्ण भी जो है ऊंचे थे। अगर कोई जो गोपी है उसका वो 5 फीट की है तो फिर हाइट उसका, तो कृष्ण भी जो है 5 फीट के बनते। अगर थोड़ी मोटी है तो कृष्ण मोटे बनते थे, छोटे है तो छोटे बनते थे। इसके अनुरूप इसको बोलते हैं एकत्व। उनके साथ जो है किस आ, रूप में जो है उनको आनंद मिलता है, उस हिसाब से जो है कृष्ण अपने आप को उधर जो है प्रकट करते थे। इस प्रकार से जो है रास लीला में भी जो है सब लोग जो है सब गोपियां जो थी कृष्ण के साथ उन्होंने नृत्य किया, लेकिन उनका उद्देश्य उनका इच्छा कैसे था उस प्रकार का ही कृष्ण को जो है उन्होंने पार्टनर के रूप में लिया।
इस प्रकार भौतिक जगत में ये नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिकता में होता है, क्योंकि जब जीव और भगवान की इच्छा एक हो जाती है, उद्देश्य एक हो जाती है, तो फिर कभी जो है कोई टकराव नहीं रहे। राष्ट्र के नागरिक विभिन्न हैं तो भी उनके राष्ट्रीय उद्देश्य एक ही। जैसे भारत राष्ट्र ही दिल ले ली, भारत के राष्ट्र में जो है कई सारे राज्य, कई सारे भाषाएं हैं। तो भले ही जो है वो व्यक्ति जो है महाराष्ट्र का रहने वाला हो, पंजाब का हो, तमिलनाडु का हो, असम का हो, किधर का भी हो, जब उनका राज्य का स्तर का जो है अगर कुछ काम चलता है तो तभी जो है वो इंडिविजुअली प्रत्येक रूप से जो है वो लोग अपने अपने राज्य का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन जब राष्ट्र का उद्देश्य में जो है अगर कुछ काम करना है, जैसे मान लीजिए कि 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त है तो फिर वो आजादी का दिन है, तो फिर हर राज्य वाला, भले ही वो कोई भी राज्य का क्यों ना हो, तो सब लोग जो है राष्ट्र का जो ध्वज है, राष्ट्र का जो ध्वज झंडा है, 15 अगस्त को ही एक, भले ही कोई राज्य क्यों ना हो, वो हर एक राज्य जो है अपना अपना जो है राज्य का दिन अलग अलग दिन मनाते हैं, लेकिन जब राष्ट्र के बात आती है तो फिर सब लोग 15 अगस्त को ही वो मनाते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र का नागरिक जो है विभिन्न है, तो भी जब उनके राष्ट्रीय उद्देश्य जो है एक ही है, तो इसीलिए जो वो बोलते हैं कि बस हम लोग जो है भारतवासी ही है, भले अलग अलग राज्य में हो, अलग अलग भाषाएं बोलते हो, लेकिन फिर भी हम लोग भारतवासी है, मेरा भारत महान। इस प्रकार से हर राष्ट्र का जो नागरिक है वो विभिन्न है, तो भी उसका जो उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य जो है वो एक ही रहता है। वैसे ही सारे जीव परम पुरुष के अंश होने के कारण एक परम परिवार के अंश है। जिस प्रकार से एक देश का नागरिक जो है वो देश का वो अंश है, एक देश का नागरिक जो है वो देश का अंश है, तो इसी प्रकार से जो है सब जो जीव है वो परम पुरुष जो भगवान है उनके अंश है। इसके कारण एक परम परिवार के वो अंश है। और कृष्ण का परिवार कितना है, पूरा ब्रह्मांड ही उनका परिवार है। और उस परिवार के जो है सदस्य के रूप में, एक मेंबर के रूप में जो हम लोग, तो इसलिए हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि बस किस प्रकार से जो है वो परम पुरुष जो भगवान है उनको हम लोग किस प्रकार से संतुष्ट करें। भगवत गीता 7वें अध्याय का 5वें श्लोक में, ब्रह्मांड के सब जीव पक्षी सरीसृप जलचर वृक्ष सब भगवान की तथा शक्ति है। तो 7वें अध्याय में जो है कृष्ण अपने भगवत ज्ञान, अपने बारे में जो है ज्ञान देते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि दो प्रकार के प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा यानी कि श्रेष्ठ प्रकृति, वो है जीवात्मा, और अपरा प्रकृति यानी कि ये जो जड़ वस्तु है तो वो है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड के सब जीव पक्षी सरीसृप जलचर सदा वृक्ष सब जो है भगवान की तत्ता शक्ति। इसीलिए सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, क्योंकि सब लोग भगवान के ही अंश है, तो इसलिए सबका जो है उद्देश्य एक ही होना चाहिए। जब तक ये उद्देश्य एक नहीं होता तब तक जो है झगड़ा चलते रहता। अभी कभी कभी भारत का इतिहास भी देखेंगे तो चाइना के लोग जो है हमारे ऊपर आक्रमण किया, फिर वो बोलते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई बोलते बोलते जो है भाई कसाई बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाम के लिए बोल रहे थे कि आप भी भाई है हम भी भाई है, लेकिन मैं और दूसरा व्यक्ति भाई कभी होते हैं, भाई के कभी कहलाते हैं जब हम दोनों का जो एक पिता है तभी। जब एक ही पिता समान पिता होता है तो फिर उनके जो दो पुत्र है उनको भाई कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक हर जो जीव है इस ब्रह्मांड का वो एक परम पिता कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण ही हमारा असली पिता है करके, तब तक जो है भाईचारा किधर भी नहीं होता। भाईचारा जो है वो केवल नाम में ही रह जाता है। इस प्रकार से सब तटस्था शक्ति है, इसलिए सबका उद्देश्य जो है एक ही होना चाहिए, और वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम सब लोग जो का एक ही स्वरूप है, वो है हम लोग कृष्ण के दास दासानुदास है। आगे की। तो आगे अगला विभाग है, उसके पहले किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आवाज बोलिए प्रभु। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ प्रभु जी।
हा भगवंतांचे आणि जीवाची इच्छा कशी आपण एकच आहे असं समजू शकतो? तो भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा एक है, वो कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि जीव को ये समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान कौन है। जब भगवान कौन है, जब हम समझते हैं कि भगवान ही हमारे स्वामी हैं, तो फिर बाद में उनका जो उद्देश्य है वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे एक परिवार में जो है पिताजी रहते हैं, फिर उनका पुत्र रहता है। अभी पुत्र का और पिताजी का जो एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो कभी मालूम होता है जब पुत्र जो है अब इस व्यक्ति को जो पिता समझेंगे, ये मेरा मुखिया है परिवार का और ये मुझे मार्गदर्शक है, और ये जो बोलेगा मेरे हित के लिए, मेरे भलाई के लिए बोलेगा करके उनके ऊपर जब विश्वास रखेगा, तभी पिताजी का जो उद्देश्य जो है उसको पूर्ति करने में वो जो पुत्र जो काम करता है, तो उसका उद्देश्य इसी प्रकार का होता है। अगर पिताजी का एक उद्देश्य है, पुत्र का एक उद्देश्य है, तो फिर तभी जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको हमारा उद्देश्य है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है वो स्वार्थ वाला उद्देश्य रहता है। जब तक हम लोग अपना उद्देश्य जो स्वार्थ वाला है उसको पूर्ति करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे, तब तक जो है हमको भगवान का असली उद्देश्य क्या है वो हमको समझ में नहीं आता। जैसे अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में ही देखिए ना, कृष्ण का वो इच्छा था कि अर्जुन युद्ध करे, लेकिन अर्जुन का इच्छा था कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो दोनों के उद्देश्य में जो है प्रॉब्लम आ गया, यानी कि दोनों समान नहीं थे। इसका प्रभाव क्या हो गया? कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अर्जुन जो है दुखी हो गया। अर्जुन क्यों दुखी हो गए? क्योंकि उन्होंने अपना जो उद्देश्य, अपना जो इच्छा था, उसको जो है कृष्ण की इच्छा से अलग कर दिया। कृष्ण की इच्छा से जैसे वो अलग करते हैं, तो फिर वो व्यक्ति जो है जीवात्मा जो है वो दुखी हो जाता है। इसलिए हमको हमारे जो भगवान, हमारे जो स्वामी हैं, उनका इच्छा क्या है वो समझना चाहिए। फिर उसको पूर्ति करने के लिए जब हम ये करेंगे, तब जाके जो दोनों का उद्देश्य सही होता है, फिर वो उद्देश्य पूर्ति में ही हमारा जो है मुक्ति है। उसी में जो हमारे जीवन की सफलता है, तब जाके जो है वो दोनों का उद्देश्य एक हो सकता है, हाँ, अन्यथा कभी भी जो है ये नहीं हो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद सकता। हरि प्रभु जी। हरि बोल। आधी तिथे काल मी हात लावित आपलं बसा और किसी का कुछ हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि हरे बोल। कृष्णा धनुष भाई। प्रभु जी, अभी आपने बोला परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। हम्म। तो अभी परा प्रकृति मतलब अंतरंग शक्ति में आता है। नहीं नहीं, परा प्रकृति का मतलब जीवात्मा। जीवात्मा भी भगवान की परा प्रकृति। प्रकृति है। परा हाँ यानी कि उत्कृष्ट प्रकृति, सुपीरियर एनर्जी भगवान का। हाँ हाँ। तो वो जो है हम है जीवात्मा, क्योंकि हमें कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना है हमें, इसलिए हम लोग हाँ सुपीरियर है। जीवन। और दूसरा जो हाँ, प्रकृति है वो जड़ प्रकृति है, उसको हम लोग अपरा अपरा हो। प्रकृति यानी कि उसको जो इंफीरियर बोलते हैं। तो वो अपरा प्रकृति का मतलब अभी परा मतलब उत्कृष्ट हो गया, अपरा मतलब। अपरा मतलब ये जो भौतिक जगत है, पर्वत है, हाँ मिट्टी है, हाँ कंकर है, हाँ हाँ। समुद्र का पानी है, ये सब जो है ये भी और प्रकृति है ना। हाँ, जड़ वस्तु। वो जड़ वस्तु है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। उसमें चेतना न होने के कारण वो निकृष्ट यानी कि वो अपरा है। लेकिन हमारे इसमें जो तो है चेतना होने के कारण हम लोग जो है परा है, यानी हाँ, कि सुपीरियर है। तो फिर ये जीवात्मा में सभी मतलब पक्षी जानवर वो भी आते हैं ना। हाँ, जिसमें जो है चेतना है वो सब जो है हाँ। वो सब अपरा ही है, परा ही है वो सब। ओके ओके। हाँ, उसमें जिसमें चेतना है तो वो परा है, और जिसमें चेतना नहीं है, पत्थर या जल है, अग्नि है, तो तो वो जो है वो सब जो है वो वनस्पति में भी, अचेत। लेकिन वो कम मात्रा में चेतना होता है ना। हाँ जी। वनस्पति में भी मतलब चेतना होता है ना उसमें भी। हाँ, तो कम मात्रा में चेतना हो, लेकिन चेतना तो है ही ना, वो जड़ तो नहीं है वो, बराबर। हाँ हाँ। हाँ, तो जिसमें ओके भी चेतना है ना, तो वो सब जो है वो परा है, और जिसमें चेतना नहीं है वो अपरा। ओके ओके। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ हरि बोल। हाँ हरि बोल प्रभु जी। एक्चुअली अर्जुन एंड सुभद्रा ये प्रभु जी अपने कजिन्स हो गए ना। तो जैसे मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब वो शादी क्या सही है? बिकॉज कैसे कि काफी इसमें कल्चर में कजिन शादी नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है कि वो किस हिसाब से करेक्ट है, मतलब या
कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये लोग कजिन्स कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ प्रभु जी, अर्जुन कुंती के बेटे हैं एंड बेटा नहीं कुंती है। हाँ बोलिए। हाँ, तो अर्जुन बेटा है। कुंती के बेटे हैं। हाँ बराबर है। और तो वसुदेव की बहन हो गई कुंती, वसुदेव लेकिन वो जी की। दूर, हाँ तो दूर का जो है वो लोग रिश्तेदारी अलग अलग चलता है, तो इस प्रकार से जो है कुछ क्षत्रियों के इसमें जो है इस प्रकार का वो विवाह होता था उनका। अच्छा अच्छा। क्षत्रियों के इसमें जो इस प्रकार का जो है विवाह तभी वो होता था, तो फिर तभी नजदीकी जो है वही कभी कभी आप देखते हैं तो कुछ लोग जो है अपने बड़ी बहन जो रहती है उनका जो कन्या रहता है उसी के साथ शादी कर लेते हैं। जी जी प्रभु जी, हाँ। हाँ तो फिर इस प्रकार का जो है होता रहता है। तो कैसे ना, मैं काफी टाइम जब ये क्वेश्चन करती हूँ कि कैसे अपने कजिन से शादी कर सकते हैं, तो लाइक वो हमेशा एग्जाम्पल अर्जुन एंड सुभद्रा मई का देते हैं कि नहीं उन्होंने भी तो शादी करी है। अभी देखिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आपकी जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन के जो कन्या है उसके साथ आप शादी नहीं कर सकते क्या? वो तो बहुत ही नजदीकी की रिश्तेदारी हो गई। जी जी। हाँ तो फिर ये तो थोड़ा दूर की है रिश्तेदारी। ठीक है प्रभु जी। हरी बोल, थैंक यू प्रभु जी। हरी बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी चौथा पॉइंट जो है प्रोपा जी इधर समझा रहे हैं, मात्रा में जीव क्यों भगवान के समान नहीं है। तो कभी कभी लोगों को ये लगता है केवल भगवान ही जो है वो भोक्ता क्यों है, हम क्यों भोक्ता नहीं, हम क्यों भोगी नहीं है। तो उसका कारण हम बोलते हैं कि भगवान और जो जीव है वो गुणात्मक दृष्टि से दोनों एक है, लेकिन मात्रा में जो क्वांटिटी में है दोनों एक का जो है बराबरी नहीं करते। तो फिर प्रश्न उठता है कि अरे भाई हम लोग क्यों उनका बराबरी नहीं कर सकते। तो उसके बारे में जो है भी प्रोपा जी हमको समझा रहे हैं। तो जीव जो है परम पूर्ण के अंश है। तो जीव कौन है? परम पूर्ण जो भगवान है, तो उनके जो है केवल एक अंश मात्र है, और अंश कभी भी जो है पूर्ण नहीं हो सकता। जो अंश जो रहता है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए पिताजी जो है वो पूर्ण है, उन्हीं से जो है उनका पुत्र आया है, और पुत्र जो है कभी भी वो पिताजी जैसे हो सकता है क्या? नहीं। हाँ दोनों का जो है वो अंतर है, क्योंकि एक दृष्टि से जो पुत्र है वो पिताजी के अंश है। इस प्रकार से कभी कभी जो उनका बराबरी या उस प्रकार वो नहीं करता। इस प्रकार से जीव जो है परम पूर्ण के अंश है, और अंश कभी भी जो है पूर्ण नहीं हो सकता। तो और एक विचार इधर इसके बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं, पूर्ण के केवल 80% जो गुण है उसको ही जीव जो है सूक्ष्म मात्रा में पाता है। अभी इसका वर्णन जो है जब हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का चर्चा करेंगे उसमें जो है रूप गोस्वामी हमको समझाते हैं। तो जैसे कृष्ण है, कृष्ण में जो है 64 गुण है, और 64 गुण क्या है वो भक्ति रसामृत सिंधु में जो है रूप गोस्वामी बहुत ही अच्छी तरह से जो है वर्णन किया है। अगर कोई व्यक्ति जिसमें जो है मैक्सिमम अगर किसी में गुण हो सकते हैं तो फिर वो है 64 गुण, 64। तो फिर ये 64 को जो अगर आप 100% पकड़ेंगे तो फिर बाद में जो है उससे कम गुण जो है वो विष्णु में, भगवान कृष्ण जो है उनमें 64 गुण है। तो फिर नारायण या विष्णु में जो है केवल 60 गुण। कृष्ण में 4 जो है विशेष गुण है, उनका रूप माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी और लीला माधुरी। ये 4 प्रकार के जो विशेष जो गुण है वो नारायण में भी नहीं है, विष्णु। इसीलिए कृष्ण में 64 गुण है, तो विष्णु या नारायण में 60 गुण है। फिर उसके बाद आते हैं शिवजी। तो शिवजी में जो है 55 गुण है, क्योंकि वो शंभु तत्व है, विशेष प्रकार का तत्व है। वो ना जीव तत्व है ना वो विष्णु तत्व, तो उनमें जो है 55 गुण। फिर उसके बाद कोई भी जो जीव है, अभी सबसे पावरफुल जीव, हाँ वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी में जो है केवल 50 गुण। ब्रह्मा जी में जो है केवल 50 गुण है। अगर कोई जो जीव है, अगर वो जो है कितना भी अच्छा मेहनत करके या कुछ भी करके जो है अगर मैक्सिमम अगर वो गुण को प्राप्त कर सकता है तो फिर वो केवल 50 गुण, उसके ऊपर वो गुण को प्राप्त नहीं करता। तो इस प्रकार से अगर 64 को हम लोग 100% पकड़ेंगे तो फिर 50 जो है वो 80% होता है। इस प्रकार से पूर्ण यानी कि कृष्ण के जो 64 गुण है उसका जो है केवल हम लोग 50 गुण यानी कि 80% गुण को ही हम लोग वो भी सूक्ष्म मात्रा में पाते हैं, 100% नहीं।
ये जो 64 गुण की हम बात कर रहे हैं, वो 64 गुण जो है कृष्ण में पूरा 100% है, पूर्ण रूप से उनमें जो है सब प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है परिपूर्ण है और वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और हम जो जीव है उनमें हमें जो है ना वो पूरा टोटल वो गुण है 64। क्या नारायण के जो 60 गुण है या शिव जी के जो 55 गुण है वो भी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक शंभु तत्व है और एक विष्णु तत्व है और एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ब्रह्मा जी में ही जो है केवल 50 गुण आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है बहुत ही ऊंचे जीवात्मा है, जीव तत्व है। तो इस प्रकार से आप कितना भी कोशिश करेंगे तो आप में जो है केवल 80% गुण ही आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो है आप कभी 64 गुण वाले भगवान नहीं बन सकते। इसीलिए जो है मात्रा में जीव भगवान के समान नहीं हो सकते, ये जो है संभव ही नहीं है, असंभव है। इस प्रकार से हम लोग हमेशा भगवान के अंश ही रहेंगे, भगवान के सेवक के रूप में ही रहेंगे, भगवान के अधीन में ही रहेंगे, कितना भी ये करने के बाद। आगे कीजिए। तो एकत्वता परिपूर्णता जो है वो कब होगी? हाँ, जैसे अभी हमको जो है समझ में आ गया है कि हम लोग जो है कभी भी भगवान जितना जो है हम लोग 100% परिपूर्ण नहीं होंगे। तो फिर हमारा जो एकत्व है, हमारा एकत्व यानी कि हम लोग भगवान के गुणात्मक दृष्टि से एक, और ये जो गुणात्मक दृष्टि से हम लोग जो एक है तो इसकी परिपूर्णता, हाँ, इसको जो 100% हम लोग कभी प्राप्त करेंगे जब हमारी कार्य के फल का उपयोग केवल भगवान के हित में होगा, तभी जो हम लोग कोई परिपूर्ण। क्योंकि भगवान खुद जो है अपने आप में आत्मा राम। आत्मा राम का मतलब है कि उनको जो है उनके आनंद के लिए, उनके संतुष्टि के लिए बाहर की कोई भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में रममान है, अपने आप में जो है इतने संतुष्ट है, इतने संतुष्ट है, उनको बाहरी कोई भी वस्तु की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। फिर भी जो है वो हमारे से सेवा चाहते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। हाँ, तो इस प्रकार से जब हमारी कार्य के फल का उपयोग हम लोग केवल भगवान के हित में करेंगे। अभी हम लोग जो है जो जीवात्मा या मनुष्य है उसको विकसित बुद्धि मिला है। जब वो अपना विकसित बुद्धि का सदुपयोग भगवान की सेवा में लगाएगा तो फिर उसका जो जीवन है वो सार्थक हो। इसके बदले में अगर विकसित बुद्धि वाला मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर वो मनुष्य जो है, अगर वो अपना जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करेगा तो फिर उसका कभी भी जो उद्धार नहीं हो सकता और वो कभी परिपूर्ण नहीं हो। इस प्रकार से हम भी कब परिपूर्ण बनेंगे? हम भी जो है भगवान जैसे परिपूर्ण बनने का एकमात्र मार्ग है वो है हमारे सभी कार्य के जो फल है उसका जो उपयोग है केवल भगवान के हित में होना। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कृष्ण बोल रहे कि अब कर्म करो, उसके फल की इच्छा मत करो। लेकिन कौन से कर्म? भौतिक कर्म के बारे में नहीं बोल रहे, कृष्ण के प्रति करने वाले कार्य यानी कि भक्ति कर्म के बारे में बोल। जब आप भक्ति के कर्म करते रहेंगे तो फिर उसका जो है फल के बारे में आपको चिंता करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि भक्ति का जो कर्म है वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। भक्ति का जो कर्म है वो कोई व्यक्ति अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए न करते हुए वो केवल भगवान के हित के लिए होता है। जब मैं मेरे स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं तो फिर उस कर्म का कर्म फल मुझे नहीं लगता। इस जगत में जो है लोग जो भी काम करते हैं उसके फल के प्रति वो आसक्त है, तो इसीलिए जो है उनको फल को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जब निस्वार्थ भाव से या फिर निष्काम मन से जब मैं कोई भगवान के लिए प्रति जो है कुछ सेवा करता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो फिर तभी क्या होता है, तो उससे जो है वो काम हो जाएगा, वो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे कोई भी कर्म नहीं लगेगा उसमें, जो है ना अच्छा ना बुरा, ना प्लस ना माइनस। इस प्रकार से जो है जब हमारी सब कार्य के जो फल है वो हम भगवान को अर्पण करेंगे, नारायणम समर्पयामि। इसे यज्ञ में जो है हमेशा जो है जब हम लोग आहुति देते हैं तो उसमें अंत में बोलते हैं क्या, इदम कृष्णाय इदम न मम, इदम विष्णवे इदम न मम। यानी कि ये सब विष्णु के लिए या ये कृष्ण के प्रत्यर्थ के लिए, मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार का निस्वार्थ इससे जो है हम लोग वो भाव से जो है सब उपयोग भगवान के हित के लिए करते हैं, तो तब जाके हम भी परिपूर्ण बनते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ निकल जाता है।
जब तक हमारा स्वार्थ नहीं निकलता तब तक जो है हम लोग परिपूर्ण नहीं बनते। इस स्वार्थ के कारण ही हम लोग जो है इस भौतिक जंजाल में जो है जकड़े हुए। इस भौतिक जंजाल से बाहर निकलने के लिए हमको इस स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। स्वार्थ को कभी छोड़ेंगे जब आप परमार्थ करेंगे। हाँ, परमार्थ यानी कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, उनके प्रति उनके संतुष्टि के लिए जब आप सेवा करेंगे या भगवान के हित के लिए सब उपयोग करेंगे, आपके जो कर्म फल है, तब आप परिपूर्ण बनेंगे। और जैसे ही आप परिपूर्ण बनेंगे तो फिर आपका इधर क्या काम। जैसे कोई एक व्यक्ति का जो है सजा खत्म हो जाता है जेल में, तो फिर जेलर जो है एक क्षण के लिए भी उसको अंदर नहीं रख, वो अधिकार किसी को भी नहीं है, उसको रिहाई करनी ही पड़ती। हाँ, उसको रिहा करनी ही पड़ती है। तो इसी प्रकार से जो है जैसे हम लोग परिपूर्ण बन जाते हैं तो फिर इस भौतिक जगत में क्या करेंगे, हमको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिल जाए। भगवान ही सबके पालक है और जीवों के स्नेह से आनंद पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि भगवान जो है सबके पालक है, सबका पालन पोषण करते हैं, लेकिन वो केवल मैं पालक हूँ, मैं पालन पोषण करने वाला हूँ, इस उद्देश्य से अगर भगवान पालन पोषण करेंगे तो उनको भी आनंद नहीं हो। अभी जो पिताजी है वो पुत्र क्यों पैदा करते हैं? पुत्र वो जो पैदा करते हैं वो अपने आनंद के लिए करते हैं, ताकि उस पुत्र के साथ में जो है वो वात्सल्य रस का जो है आनंद का आस्वादन करे। इसलिए जो है वो पुत्र को पैदा करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान भी जो है अपने आनंद के लिए जो है सब जीवों को पैदा किया उन्होंने। फिर बाद में पिताजी जो है पुत्र को जन्म तो दे दिया। अभी आनंद कहाँ कब मिलेगा उसको? जब वो उस अपना जो पुत्र है उसके साथ खेलेंगे, उसके प्रति स्नेह का प्रदर्शन करेंगे, प्रेम को दर्शाएंगे। फिर वो बच्चा भी जो है उनके साथ में आदान प्रदान करेगा तो फिर वो देख के जो है बहुत ही आनंदित हो जाए। हालांकि वो अपने पुत्र जो है, अपना जो बेटा है, उसका परवरिश, उसके पालक वो है, लेकिन वो पालक केवल पालक होने के कारण उनको वो आनंद नहीं होता। आनंद कभी मिलता है जब उसका वो परवरिश करेंगे या उसके साथ जो है वात्सल्य रस में जो आदान प्रदान करेंगे, वो जो है उनको बहुत आनंद देता है। इसी प्रकार से भगवान सबके पालक, सबका पालन पोषण करने का जो है उत्तरदायित्व उन्होंने लिया है, लेकिन केवल पालन पोषण करने में उनका मजा नहीं आता। उनको आनंद कभी मिलता है जब वो जीवों के साथ स्नेह का आदान प्रदान करते, जीवों के प्रति अपना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तभी जो उनको आनंद मिलता है। लेकिन ये कभी होगा, भगवान जो है वो हमारे साथ स्नेह भरा व्यवहार या फिर प्रेम पूर्वक जो व्यवहार है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर ताली बजानी है तो फिर दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान तैयार है हमारे साथ स्नेह और प्रेम करने के लिए, लेकिन क्या हम लोग तैयार है? इसीलिए जब तक हम भी जो है भगवान के प्रति अपना स्नेह और प्रेम को नहीं दिखाते तब तक हम परिपूर्ण नहीं बनते, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। उस व्यक्ति के साथ जब आप अपना संबंध रखेंगे, संबंध जोड़ेंगे, स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, तभी जो है परिपूर्णता का अनुभव आपका होना आरंभ हो जाएगा। फिर एक दिन जो है सही में परिपूर्ण बनेंगे। इस प्रकार से भगवान जो है सबके पालक होने के बावजूद केवल पालक हूं इस प्रकार के इससे उनको आनंद नहीं होता, लेकिन जब वो वात्सल्य रस में जीवों के साथ स्नेह का आदान प्रदान करते तो तभी जो है उनको वो आनंद प्राप्त होता है। अन्यथा वो जो है आनंद उनको कभी जो है बिल्कुल जो है वो प्राप्त नहीं होता। वो ये कैसा है, जैसे हम लोग देखते हैं समुद्र में जो है बहुत सारा पानी है, और वही समुद्र का पानी जो है वो क्या हो जाता है, बाष्पीभवन होके मेघ बनता है। फिर बाद में मेघ जो है जब बारिश का मौसम होता है तो फिर वो जो है पानी गिरना आरंभ हो जाता है धरती पे। और धरती पे ये आने के बाद फिर वो प्रवाहित होता है, बहने लगता है, तो फिर नदी का रूप ले लेता है। फिर बाद में वही जो है नदी बहते 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 कहाँ चला जाता है, फिर से वो समुद्र में जाता है। इस प्रकार से ये जो साइकिल है, सर्कल है, चक्र है, ये कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से एक समुद्र के समान भगवान है, और वो जो है अपना प्रेम को जो है मेघ के रूप में लेके आते, फिर बाद में वो धरती पे बरसता है। तो जैसे जीवों के ऊपर वो बरसाते हैं, तो फिर बाद में वही जो जीव है वो वापस जो है समुद्र में मिलता है, यानी कि भगवान के प्रति वो भी जो है अपना प्रेम और स्नेह को दिखाता है। तब जाके जो है प्रेम और स्नेह का ये जो चक्र है कंप्लीट होता है। तब जाके जो है इस एकत्व का परिपूर्णता होता है, जब हम लोग भगवान को शरणागत होके हाँ उनके साथ एकत्व, यानी कि उनका जो गुण है उसको हम प्राप्त करके हम सच्चिदानंद बनेंगे। तब केवल तब जाके जो हम लोग परिपूर्ण बन सकते हैं। आगे की। तो इसी का उदाहरण जो है अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं
पिता पुत्र के माध्यम से विस्तार करता है। हाँ, पिता जो है पुत्र के माध्यम से वो विस्तार होता है, क्योंकि पिता है, लेकिन कल जो है पिता नहीं रहेंगे तो फिर उनका जो भी संपत्ति है या फिर उनका जो भी बिजनेस है वो उसको कौन विस्तार करेगा या आगे लेके जाएगा, उनके परिवार का, वो है उनका पुत्र। तो पुत्र शब्द का अर्थ भी यही है कि पू नाम का एक नरक है, पू नाम का नरक से त्रायते, यानी कि बचाव करने वाला जो व्यक्ति है पिता को, उसको कहते हैं पुत्र। अगर वो विधेय है या फिर वो व्यक्ति जो है पिता जो बोल रहे हो उनके उद्देश्य को समझ के वो कार्य कर रहा है तो फिर वो पुत्र है। तो प्रभा जी कहते हैं कि वो पुत्र नहीं, वो मूत्र है। हाँ, तो इस प्रकार से पिता जो है पुत्र के माध्यम से विस्तार करता है। हाँ, क्योंकि अभी पिता बूढ़े हो गए, विस्तार नहीं कर सकते, तो फिर अपने पुत्र के माध्यम से जो है उनको जो करना है वो सब विस्तार कर। इसी प्रकार से गुरु और शिष्य का भी संबंध ऐसे ही रहता है। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में आए, जब जा रहे थे तभी झारीखंड जंगल से वो गुजर के आ रहे थे, तभी किधर तो एक तालाब से जो है कलुषित पानी उन्होंने पी लिया, तो उसकी वजह से जो उनको पूरी हो गई, बूढ़ी हो गई, पस पूरा भरा हुआ था। फिर जब जगन्नाथपुरी में आए थे तो फिर वो जो है वो भी जगन्नाथ का मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे, क्योंकि हालांकि इनका जन्म जो है सारस्वत ब्रह्म में हुआ था, लेकिन उन्होंने यवनों का सेवा किया था, तो इसलिए जो है अपने आप को यवन समझते थे, इसीलिए वो हरिदास ठाकुर के साथ सिद्ध बकुल में रहे। तो ये दोनों हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी कभी भी जो है जगन्नाथ जी का मंदिर में जगन्नाथ दर्शन करने नहीं जाते थे, लेकिन जगन्नाथ साक्षात जो उनका दर्शन करने के लिए आते थे चैतन्य महाप्रभु के रूप। देखिए कौन सा अच्छा है, हम भगवान को देखने के लिए मंदिर में जाना, या फिर भगवान जो है हमको देखने के लिए हमारे घर आए। हमारे घर वो आए तो अच्छा है, लेकिन उस प्रकार का जो है भक्ति भी अपनी होनी चाहिए। लेकिन जैसे वो आते थे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देख के जो है भाव विभोर होते थे, फिर बाद में उनको आलिंगन करते, और जैसे आलिंगन करते थे उनके जो पुड़ी है जो फूट जाता था, उसमें का जो पल्स है, जो गंदा जो द्रव है, वो जो है चैतन्य महाप्रभु के सुवर्ण कांति जो शरीर है उसको वो लग जाता। फिर बाद में सनातन गोस्वामी कितना भी जो है बचाव करने का कोशिश करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं छोड़ते थे। फिर वो बोलते थे भगवान ये जो है आपका शरीर जो इतना दिव्य है, मेरा ये गंदा जो है आपको ये लग रहा है, अच्छा नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि ये आप गंदा बोल रहे हैं, गंदा ये नहीं है। जैसे अगर कोई माता के गोदी में जो है उनका पुत्र जो है विष्ठा या मल मूत्र का विसर्जन करता है, तो फिर वो जो है माता को जो है बहुत ही खुशबूदार वस्तु लगता है। एक बहुत ही खुशबूदार वस्तु है, उसको उसका नाम है चतुष्मा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चतुष्मा यानी कि चार बहुत ही सुगंधित वस्तु का मिश्रण से वो बनता है, जैसे अगरू है या फिर इत्र है। हाँ, इस प्रकार से चार जो है सुगंधित वस्तु मिला के एक चतुष्मा करके बहुत ही खुशबूदार वस्तु होता है। तो माता को वो जो मल मूत्र जो उनका जो बच्चा उनके गोदी में डालता है वो उससे भी सुगंधित लगता है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोले आपके जो गंदगी जो लग रहा है ये तो जो है चतुष्मा से भी बहुत बढ़िया लगा। फिर बाद में अपना सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये तो ज्यादा ही अपराध हो रहा है, इसलिए वो राह देख रहे थे कि जिस दिन रथ यात्रा आएगी और रथ जैसे जगन्नाथ जी का चलेगा, जगन्नाथ जी का रथ का जो पहिया है उसके सामने में गिर के जो है मैं आत्महत्या कर लूँ, ये उनके मन में विचार। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात कृष्ण परमात्मा के रूप में सनातन गोस्वामी के हृदय में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। इसलिए वो आके सनातन गोस्वामी को बोलते थे, बोलने लगे कि यदि अगर व्यक्ति आत्महत्या करने के बाद जो है कृष्ण को प्राप्त कर सकता है तो मैं हजारों बार आत्महत्या करने के लिए तैयार, लेकिन यह सत्य नहीं। फिर बाद में वो बोलते हैं कि आपका सेवा और आपका अस्तित्व जो है कितना महत्वपूर्ण है मेरे लिए। फिर वो बोलते हैं कि मेरा अवतार जो हुआ है वो जो है मुझे वृंदावन में जाके रहना है, वही जो है मेरा उद्देश्य है। लेकिन मेरी माँ सची माता ने मुझे आदेश दिया है कि आप वृंदावन में जाकर जगन्नाथपुरी में रहिए। अभी मुझे जो है बहुत सारे काम जो है जगन अपना वृंदावन में करना है, अभी मैं उधर नहीं कर सकता, तो फिर आप मेरे विस्तार आपके, तो आपका जो माध्यम से जो है मुझे जो भी काम उधर वृंदावन में करवाना है वो मुझे करवाना है। फिर आप जो है इस शरीर को ही जो है अगर आत्महत्या कर देंगे तो फिर मेरा जो योजनाएं है, मेरा जो विचार है वो अधूरे हो जाएंगे। फिर बाद में सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया, फिर बाद में सनातन गोस्वामी को उन्होंने उपदेश देके वृंदावन में क्या क्या काम करना उसके लिए भी। फिर उसके बाद उनके साथ जो है रूप गोस्वामी थे, फिर बाद में उनका जो भाई के जो लड़का था
जीव गोस्वामी, ये सब लोग जो है पूरा परिवार वाले जो है उधर एक लगा दिए चैतन्य महाप्रभु के विचारों का विस्तार करने के लिए। इसी प्रकार से पिता जो है पुत्र के माध्यम से विस्तार करता है और आनंद पाने के लिए उनका पालन भी करता है। पिताजी को जो है बच्चे का पालन करने से आनंद मिलता है। देखो मेरा बच्चा जो है विचल रहा है, उसके दांत निकल के आ रहे हैं, खेल रहा है। हाँ, इसीलिए बच्चे को देखने के बाद कोई भी जो व्यक्ति है उसमें जो एक प्रकार का आनंद आ ही जाता है, भले ही वो आप उसके पिता हो या ना हो। हाँ, बचपन में जो है बच्चों का जो है नटखट कितना ये रहते हैं तो फिर उससे जो है सबको आनंद आ जाता है। इसीलिए अपने आनंद के लिए जो है उनका वो पालन करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी जो है जीवों का पालन अपने आनंद के लिए करते हैं। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी हो तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में चले। पिता और पिता और पुत्र के बीच में जो है बहुत ही प्रेममय स्नेहमय व्यवहार, वो दोनों जो है आपस में जो है बहुत प्रेम करते हैं। किस प्रकार उनका रहे, फिर बाद में पुत्र जो है पिता का बहुत ही राम जी जैसे जो है आज्ञाकारी हो तो फिर तभी क्या होगा, परिवार के सारे कार्य जो है सुरुचिपूर्ण और सुखमय वातावरण में चले। अभी दशरथ महाराज के जो सभी ये चारों पुत्र थे और उनके जो रानियां थी पहले वैसे ही थे, यानी कि सबका जो है उद्देश्य एक ही था। सब लोग जो है भले ही राम जी जो है वो कौशल्या के पुत्र थे लेकिन बाकी सुमित्रा और कौशिकी भी जो है उनको बहुत ही प्रेम करते। जब तक वो मंथरा का नाम का जो है विष जो है वो नहीं आया तब तक जो है बहुत अच्छी तरह ही चल रहा। और दशरथ भी जो है बहुत खुश थे क्योंकि इतने वर्षों के बाद जो है उनके घर में जो है पुत्र का आविर्भाव हुआ था और वो भी जो है साक्षात भगवान। फिर उनके लालन पालन में जो है वो भी आनंद ले रहे थे। इस प्रकार से यदि पुत्र जो है पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी हो, राम तो बहुत ही आज्ञाकारी, आके उनका राज्याभिषेक होना था लेकिन पिताजी ने कही के कि इसमें आके उनको बोल दिया कि आपको जो वनवास करना है, तो फिर उन्होंने इच्छा को नहीं मारा, वो चले गए। इसी प्रकार से जो अगर पुत्र जो है पिता का जो भी इच्छा है उसका आज्ञाकारी है तो फिर परिवार में जो है बहुत ही अच्छा वातावरण रहेगा क्योंकि सब का जो है सुरुचिपूर्ण सुखमय वातावरण में चले। इसी प्रकार से जब इस ब्रह्मांड के सभी जीव जो है उनके एक पिता यानी कि जो कृष्ण है तो उनके प्रसन्नता के लिए सब काम करते रहेंगे तो फिर तभी क्या होगा, इस पूरे विश्व के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण और सुखमय वातावरण में चले। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड में यानी कि इस विश्व में शांति चाहता है तो विश्व का शांति, जब तक हम लोग भगवान को एक भगवान को जो है नहीं मानते तब तक जो है ये शांति नहीं मिलती या फिर सुखमय वातावरण जो है कभी नहीं चलेगा। आजकल हम देखते हैं कितना अभी ऑलमोस्ट जो है थर्ड वर्ल्ड वार, तीसरा विश्व युद्ध जैसा जो है पूरा वातावरण हो गया, सब जगह युद्ध ही युद्ध चल रहा है। इधर भी तो बिल्कुल जो है कोई शांत वातावरण बिल्कुल नहीं। क्यों, सब लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, भगवान की उनकी इच्छा के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए जो है बिल्कुल जो है कुछ भी काम नहीं कर। ठीक वही स्थिति भगवान के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित है। हाँ, जिस प्रकार से जो है पुत्र पिता के इच्छा के प्रति सब आज्ञाकारी होकर काम करता है तो सब वातावरण शुद्ध हो जाता है, अच्छा रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान के परिवार में यानी कि जो भक्त लोग हैं, भक्त लोगों में भी जो आपस में जो है बहुत ही सहयोग रहेगा, सब कुछ जो है तभी जो है दिव्य रूप से सब कुछ जो है नियोजित हो जाए। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। जब तक आप आपस में सहयोग पूर्वक काम करते रहेंगे तब तक जो है कोई भी आपको आपका बाल जो है बाका नहीं। लेकिन जिस क्षण आपके अंदर ही जो है फूट होने लगेगा तो फिर जो है आपको तोड़ने के लिए बाहर की कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं इतने बड़ा विशाल पेड़ रहता है लेकिन अंदर से जो है दीमक लग जाता है तो अंदर से अंदर वो खोखला बनते जाता है। फिर बाद में एक दिन अचानक जो है धड़ाम करके गिर जाता है। लोग आश्चर्यचकित होते हैं, अरे इतना बड़ा पेड़, हाँ अचानक गिर गया। अचानक कोई होता नहीं, अंदर ही जो है आग लगी हुई रहती है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का गौड़ी मठ का जो है इतिहास ऐसे ही, जब ये लोगों का एक ही मठ था तो उसमें जो है रहने को जगह भी नहीं था तो सब लोग आनंद में थे। लेकिन जैसे बड़ा बाग बाजार मंदिर बनाया, उधर कई रूम हो गए तो फिर रूम के इसलिए रूम के बारे में भी जो लोगों में झगड़ा चालू हो गया। सन्यासी हों, वो बोलने लगे कि ये इसमें मैं रहूंगा, उसमें वो रहूंगा, ये है वो है। तो इस प्रकार से जब तक हम लोग अपने गुरु महाराज या भगवान तो उनका उद्देश्य पूर्ति के लिए जब तक हम लोग जो है काम नहीं करते तब तक जो है सुखमय वातावरण नहीं होता।
इसलिए भक्तों का परिवार में भी जो है ये दिव्य रूप से जो है ये सब सुखमय वातावरण आ सकता है जब हम लोग गुरु, साधु, शास्त्र या आचार्य इनके संतृप्ति के लिए जब हम कार्य करने के लिए जो है कटिबद्ध हो जाते हैं और उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं तो तब जो है हम लोग एकत्व को प्राप्त करते हैं, परिपूर्णता को प्राप्त। आगे की। तो ठीक है, हम इस मंत्र में जो है एकत्व प्राप्त करो, एकत्व प्राप्त करो, इतना सब बोल रहे हैं, तभी कोई पूछेगा कि भाई इस प्रकार एकत्व प्राप्त करने से फायदा क्या है, क्या लाभ है। सबसे पहले बोल रहे कि आनंद मिलेगा। क्यों आनंद मिलेगा? आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त ही है। ये जो आध्यात्मिक जो जीव है वो भी जो है सुख के खोज में है। क्यों सुख के खोज में? वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है। आनंदमयो भयासा, प्रकृति तथा संरचना दोनों की दृष्टि से हर जीव शाश्वत आनंद के लिए ही है। हम लोग जो है सुख के खोज में ही है, लेकिन असली सुख क्या हमको मालूम नहीं, और असली सुख कहाँ मिलता है वो भी मालूम नहीं है। इस प्रकार से सुख की खोज में जो है व्यक्ति सूख जा रहा है, लेकिन उसको सुख नहीं मिल रहा। हाँ, सुख की खोज में व्यक्ति जो है सूखा जा रहा है, लेकिन उसको सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो गलत जगह में जो है सुख का खोज कर रहा है। तो उसको आध्यात्मिकता में ये सब करना पड़ेगा, तब जाके जो उसको आनंद मिलेगा। आध्यात्मिक जीव जो है भोग के निमित्त ही है। हम भी आनंद चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भी स्वभाव वही है, सच्चिदानंद है। जब तक आत्मा को आनंद नहीं मिलता तब तक वो तड़पता है। और आत्मा को आनंद कभी मिलेगा जब इस भौतिक शरीर से जब वो छुटकारा प्राप्त करेगा, वो जो है उसको आनंद मिलेगा। जैसे कैदी जो है जब तक वो जेल में है तब तक उसको आनंद नहीं रहे। जैसे वो जेल से रिहाई हो जाएगी उसका, तो वो व्यक्ति जो है वो आनंद हो जाए। और इस प्रकार से जीवात्मा जो है हमेशा आनंद ही चाहता है। उस आनंद की खोज में जो है वो है। आनंद तो उनको लगने ही वाला, तो उसके बिना जो है वो नहीं चलेगा। इस प्रकार से आनंद, लेकिन गलत जगह में हम लोग जो है आनंद को खोज रहे हैं। एक दिन रात का समय था, एक व्यक्ति जो है कुछ तो अंधेरे में ढूंढ रहा। फिर बाद में कोई व्यक्ति आके उसको पूछा कि आप क्या खोज रहे हैं। वो बोला कि मेरा गाड़ी का चाबी गिर गया है। अच्छा। फिर वो व्यक्ति जो है लाइट के नीचे जो उधर वो खोज रहा। फिर ये भी व्यक्ति मदद करने के लिए आरंभ किया, आधा घंटा ढूंढा। फिर बाद में ये व्यक्ति उस व्यक्ति को जाके पूछते हैं कि भाई एक बताओ, आपका गाड़ी कहाँ खड़ी है, वो अंधेरे में किधर तो दिखाई। तो ठीक है, आपके हिसाब से लास्ट में जो है आपका चाबी कहाँ गिरा होगा, क्या लगता है आपको? उन्होंने बोला हाँ, जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तभी छन करके आवाज आया। फिर बाद में ये व्यक्ति पूछता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका चाबी जो है आपके गाड़ी के पास में ही गिरा हुआ है, तो फिर आप उधर क्यों नहीं ढूंढ? फिर बाद में वो व्यक्ति बोले कि मैं पागल व्यक्ति थोड़े ही हूँ। अभी उधर देखिए जो कार है, उधर जो है पूरा अंधेरा है, उधर ढूंढ के मैं क्या करूंगा? अगर ढूंढना है तो फिर कहाँ ढूंढना चाहिए? प्रकाश में ढूंढना चाहिए ना। इसीलिए लाइट खंबे के नीचे मैं इधर ढूंढ रहा। फिर बाद में वो व्यक्ति ने बोला कि भाई आज ही मिले, अभी बार बार बोले तो तुम मूर्ख आदमी। भले ही उधर अंधेरा है तो भी क्या है, चाबी कहाँ गिरा है? वो अंधेरे में नहीं गिरा है, तो उधर जाके ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। इधर प्रकाश है करके कितना भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इधर तो चाबी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जीव जो है अपना आनंद का जो चाबी है वो भगवत धाम में छोड़ के आया। आनंद का चाबी भगवत धाम में छोड़ के आया है, फिर बाद में इधर उसको ढूंढ रहा है भौतिक जगत में। अगर वो उसको आध्यात्मिक जगत में जो है उसको वो भूल के आया है, तो इधर कितना भी कोशिश करेगा तो वो कैसे मिलेगा उसको चाबी? क्योंकि वो चाबी इधर है ही नहीं। इसीलिए उस चाबी को उसको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो उसको आध्यात्मिक जगत में जाना, सबसे पहले उसको आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा। और जब वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा तब तो ढूंढेगा, तब उसको मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कोई एक भगवत गीता के श्लोक में अन्यत्र लिखते हैं कि हालांकि हम लोग जो आनंदमय अभ्यासात है, जब हम लोग भक्ति करना आरंभ करते हैं तो एक प्रकार का हमको आनंद मिलता है। लेकिन इधर जो है भौतिक संसार में आप कितना भी भक्ति करेंगे तो भी आपको जो है पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होगा। अगर पूर्ण आनंद आपको प्राप्त करने की इच्छा है तो फिर उसके लिए जो है केवल भगवत धाम ही है। इस भौतिक संसार में पूर्ण आनंद आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उसके लिए बनी ही नहीं है। इस भौतिक संसार जो है इसका जो है लक्षण कृष्ण ने बता दिया, दुखालय अशाश्वत। इधर केवल दुख ही दुख है और ये अशाश्वत। तो इधर जो है सुख का खोज करके सुख कैसे प्राप्त होगा? ये तो चांस ही नहीं।
तो इसीलिए फिर हमको एकत्व पाने का लाभ क्या है, हमको आनंद मिलेगा, क्योंकि हम भगवान के उद्देश्य से, जब हम लोग भगवान के सुर से जब हम सुर मिलाएंगे, उनका उद्देश्य में एक होंगे, तभी हम परिपूर्ण बनेंगे, तो भगवान हमको भगवत धाम लेके जानेंगे, तभी हमको असली आनंद मिलेगा। तब तक जो है हमको नकली आनंद से ही ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रकृति तथा संरचना दोनों की दृष्टि से हर जीव जो है शाश्वत आनंद के लिए, क्योंकि हम भी सच्चिदानंद, जीव सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है, और भक्ति भी सच्चिदानंद है। इसलिए जीव को भक्ति करनी जो है बहुत ही आसान है उसके, बाकी करने के लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो खुद सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है जिसको प्राप्त करना है, और वो जो प्रोसेस है, विधि है, वो भी सच्चिदानंद है। इसीलिए जो है हमको भक्ति करके वो एकत्व प्राप्त करके आनंद को हम लोग प्राप्त करते हैं। आगे की। तो ये एक लाभ ये बताया कि हमको आनंद मिलेगा, लेकिन कभी आनंद मिलेगा जब हम लोग आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो उधर आनंद ही मिलेगा, तो फिर उधर दुख नहीं है, इसलिए उसका नाम है वैकुंठ। वैकुंठ है यानी कि कुंठ है यानी कि दुख, वही यानी कि नहीं, उधर जो है भौतिक दुख नहीं मिलेगा जब आप उधर जाएंगे। जीव गलत भौतिक स्तर में शरीर से बंध कर दुख भोग रहा है। हमारा ओरिजिनल स्थिति, हमारा जो ओरिजिनली मूल रूप से हम कहाँ के निवासी है, हम भगवत धाम के निवासी। हम उधर के इधर आके जो है हमको बहुत तकलीफ हो, जैसे कश्मीर जैसा ठंडे इलाके में जो रहने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो बम्बई जैसा गर्मी वाला एरिया में आएगा तो फिर वो तड़प जाएगा, वो नहीं रहेगा। या फिर बम्बई में रहने वाला व्यक्ति वो कश्मीर में चला जाएगा तो वो भी जो है उधर बहुत ही इनकॉम्पेटिबल, असंगतता का जो है वो अनुभव करेगा। इसी प्रकार से जीव जो है वो बना है आनंद के लिए, तो आनंद केवल उसको आध्यात्मिक जगत में ही मिलेगा। इसीलिए जीव गलत भौतिक स्तर पे इधर आ गया है, फिर शरीर से बंध भी गया है, तो फिर दुख भोग रहा है। जब तक जीव जो है अपने आप को देहात्म बुद्धि के कारण अपने आप को शरीर समझता रहेगा, तब तक वो नाना प्रकार के शरीर से बंधते जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो उसका नाना प्रकार के जो है शरीर प्राप्त करेगा 84 लाख योनि में। हर एक योनि में जो है अलग अलग प्रकार का संघर्ष रहेगा, केवल जो है दुख भोगता रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहा है। क्योंकि जीव जो है गलत भौतिक स्तर पे ही है, तो उसका ये जगह है ही नहीं इधर। जैसे मछली जो है वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। अगर मछली को बाहर निकाल के आप 5 स्टार होटल में खिलाऊंगा आपको, हम रेस कोर्स में जाएंगे, रेस देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोलेंगे, फिर आपका जो है बात मान के वो पानी से एक छलांग बाहर लगा देगा, उसका जिंदगी की आखिरी छलांग रहेगी, क्योंकि गलत जगह में जो है वो सब सुख का खोज